Hello, children. Today I am going to teach you the first lesson of your book, Honeysuckle. And the name of the lesson is Who Did Patrick's Homework? Children, sometimes when you get the homework, you don't like to do it. It appears to be very heavy for you. Same was the boy Patrick, who did not like to do the homework. So, this is the story about such a boy named Patrick. So, shall we start the lesson? Yes, I hope you will enjoy the story. So, here it is. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था कितना बोरिंग है होमवर्क करना। उसको तो हॉकी, बास्केटबॉल, वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता था। उसके टीचर्स उसको कहते थे, पैट्रिक होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ऐसा सच था भी, क्योंकि कभी कभी पैट्रिक को लगता था कि उसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I'll grant you a wish. I promise you that. एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल से खेल रही है और उसको ग्रैब कर रही है, पकड़ रही है, दबा रही है। पैट्रिक को आश्चर्य हुआ देखने पर कि वो एक डॉल नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा आदमी था जिसने छोटी सी ऊन की बनी हुई शर्ट पहनी हुई थी और पुराने फैशन के ट्राउजर्स या पैंट पहने हुए थे। उसने एक ऊंची सी हाइट वाली हैट पहनी हुई थी, जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि चुड़ैल या विजार्ड पहना करते हैं। उस छोटे से आदमी ने कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस कैट से मुझे बचा लो। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। उसे तो मानो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन मिल गया था। अब उसे अपना होमवर्क भी खुद नहीं करना पड़ेगा। उसने एल्फ से कहा कि अगर तुम इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो कि 35 डेज़ का है, मेरा सारा होमवर्क कर दोगे और वो अच्छे से करोगे ताकि मैं ए ग्रेड में पास हो जाऊं,
तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। उस छोटे से आदमी के फेस पर रिंकल्स आ गए। उसने त्योरियां चढ़ा करके सोचा कि उफ, आई डोंट लाइक इट, मुझे तो ये पसंद नहीं है। लेकिन उसने अपने लेग्स को पुश करते हुए, अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए, अपने होठों को चबाते हुए कहा, ओह कैसा कर्ज, कैसा अभिशाप मिल गया मुझे, लेकिन चलो करना ही पड़ेगा मुझे ये काम। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. और वास्तव में एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। केवल एक प्रॉब्लम थी कि एल्फ को हमेशा ये समझ नहीं आता था कि ये होमवर्क करना कैसे है। उसे बार बार पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी और वो कहता था मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। कभी वो कहता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो डिक्शनरी कंसल्ट करके मुझे बताओ, इस वर्ड को रीड करो, इसका प्रोनाउंसिएशन करो, तभी मैं इसको समझ पाऊँगा। और पैट्रिक को वो करना पड़ता था। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves knew nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books. More and more books, and you can help me read them too. पैट्रिक को अक्सर उसकी हेल्प करनी पड़ती थी क्योंकि एल्फ को नहीं पता था टाइम टेबल क्या होता है। एल्फ नहीं जानता था कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। इसलिए उसने कहा कि तुम केवल मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। हिस्ट्री एल्फ के लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन जाता था। तो वो छोटा एल्फ अक्सर चिल्लाता था, कहता था लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए बुक्स लेकर के आओ, इन बुक्स को पढ़ के मुझे बताओ और मेरी हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे that little elf was nagged. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. इसका नतीजा ये हुआ कि एल्फ जो है धीरे धीरे सारा काम पैट्रिक पर डालने लगा। पैट्रिक पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा और हर समय नाइट्स में भी, रात को भी उसे अपनी स्टडीज़ की चिंता होने लगी। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आईज़ जो हैं वो बल्जिंग हो जाती थी, स्वेलिंग उसमें आ जाती थी कंटिन्यूस लेबर से। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सेमेस्टर एंड हुआ, उसका पूरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। इसलिए एल्फ ने कहा कि अब मैं बैक डोर से चला जाता हूँ क्योंकि तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो गया है। पैट्रिक गॉट हिज A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise.
And his parents? They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. पैट्रिक had done it himself. सेशन के एंड में पैट्रिक को ए ग्रेड मिला. उसके क्लासमेट्स आश्चर्यचकित हो गए. उसके टीचर्स स्माइल करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके पेरेंट्स वो तो वंडर्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि पैट्रिक में इतना बदलाव कैसे आ गया. वो तो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था. अपने रूम को साफ करता था, अपने वर्क्स करता था, हर समय खुश रहता था और कभी भी उसका एटीट्यूड रूड नहीं होता था. हमेशा वो पोलाइट रहता था. उसका पूरा एटीट्यूड, पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई. सेमेस्टर के एंड में पैट्रिक को लगा कि उसका सारा होमवर्क उस लिटिल एल्फ ने किया है, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे ये सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ कि ये होमवर्क एल्फ ने नहीं किया. ये सारा हार्ड वर्क तो पैट्रिक ने खुद ही किया. तो बच्चों, हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल होता है. आप भी अपनी स्टडीज़ में हार्ड वर्क करोगे, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करोगे, तो आपके एटीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा और आप अच्छे बच्चे बन जाओगे. So be cheerful and good like Patrick. पैट्रिक की तरह हमेशा खुश रहो, हार्ड वर्किंग बनो और अच्छे बनो. I hope you would have enjoyed this story. We'll meet with the next story. Thank you and have a nice day.